संजय गांधी अस्पताल में हुई घटना के बाद डॉक्टर राकेश पटेल को किया गया निलंबित। वहीं उनके निलंबन को लेकर रीवा जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध जताया गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि इस घटना में एक डॉक्टर को दोषी मानना गलत है। इसी के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ज्ञापन सौंपने वाले संगठनों में प्रमुख रूप से पिछड़ा वर्ग युवा संगठन, युवा एकता कल्याण संघ समेत कई अन्य सामाजिक संगठन शामिल रहे। जैसा कि अभी 8 तारीख को विवेक कुशवाहा जो मऊगंज के रहने वाले थे, उनकी संजय गांधी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। उनके मृत्यु के पश्चात जो प्रशासन था वो डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित किए हैं। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि एक डॉक्टर का काम होता है, वो जब तक व्यक्ति जिंदा है उसकी सेवा करना, उसकी सहायता करना, स्वास्थ्य का उसका परीक्षण करना, उसकी जांच करना। लेकिन उसके जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात वो डॉक्टर की जवाबदेही वहीं से समाप्त हो जाती है। बल्कि ये जवाबदेही जो होती है वहाँ के जो प्रशासन होता है उस प्रशासन की जवाबदारी होती है और जो अन्य कर्मचारी होते हैं उनकी जवाबदारी होती है, जिसके लिए जबकि इसके लिए डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था। इसकी एक जांच होनी चाहिए थी। जांच होने के पश्चात जो भी इसमें दोषी होता उस दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके लिए रिस्पांसिबल जो होता है वहाँ के जो संबंधित अन्य कर्मचारी है, जो प्रशासन है, वो होता है। क्योंकि जो डॉक्टर का काम होता है, डॉक्टर का काम चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराना होता है। जब तक वो ड्यूटी में होता है तो ड्यूटी में वो सेवा करता है। ड्यूटी के समय के पश्चात जैसे डेथ होती है उसके लिए अन्य जो कर्मचारी होते हैं उसकी पैचिंग करना, नेम प्लेट लगाना, नेम प्लेट के साथ में उसको मर्चुरी तक पहुंचाना, फिर मर्चुरी से बॉडी को रिलीज करना, ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, ना कि ड्यूटी में कर रहे चिकित्सक की होती है। जहाँ तक हमें पता है, डॉक्टर राकेश पटेल के साथ में जो उसके चीफ प्रभारी थे वो अन्य डॉक्टर, इसमें 5 लोग थे। डॉक्टर इंदुरकर थे, डॉक्टर अफाटी थे, डॉक्टर नरेश बजाज सर थे और डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी सर थे, और साथ में डॉक्टर राकेश पटेल भी थे। तो उसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना और पूरा सब गलत है। जी बिल्कुल। इसके लिए जहाँ घटना की बात है तो घटना दरअसल क्या है कि जो जहाँ व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो गंभीर वार्ड में वो नहीं थे। जो पॉजिटिव जो पेशेंट थे, डॉक्टर राकेश पटेल की वहाँ ड्यूटी थी, लेकिन एक निश्चित तौर पर जो डॉक्टर होता है वो अलग अलग वार्डों में भी वहाँ पे जाता है। भले उसकी ड्यूटी वहाँ है, दूसरे वार्डों में भी ड्यूटी करता है। तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राकेश पटेल सर के साथ में गलत हुआ है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। ये हम लोग अभी ज्ञापन देने आए। हम यहाँ के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, हम अपने जो स्वास्थ्य मंत्री उसको, जो हमारा मुख्य सचिव है उसको देंगे, और जो भी हमारे यहाँ डीन को भी हम देंगे, और अपने सबको ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ओबीसी महासभा के भी इसमें हैं, कई संगठनों के हैं, और सरदार सेना के लोग हैं, और युवा एकता संघ के हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं, और जो जी हर वर्ग के लोग हैं। इसमें हर वर्ग के लोग हैं। क्योंकि डॉक्टर राकेश पटेल, मेरा नाम डॉक्टर उमेश पटेल है, मैं समाज सेवी हूँ। और डॉक्टर राकेश पटेल की अगर बात कोई करे तो डॉक्टर राकेश पटेल सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र बस में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर के वो जगह जगह गांवों में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। गरीब बच्चों के लिए, महिला एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वो हर साल मैराथन का आयोजन करते थे। उसके साथ साथ में अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, इस संबंध में बहुत सारे समाज सेवी काम कर रहे थे। उसके साथ में डॉक्टर राकेश पटेल सर ने भी लोगों को खाने का पैकेट बढ़वाने का काम लगातार, हमारा वहाँ बाईपास में इनके लिए भोजन व्यवस्था गरीबों के लिए चलता रहा। और उसके साथ साथ में और जो अन्य सुविधाएं थी, सैनिटाइजर का बंटवाना, मास्क का बंटवाना, और इस पूरे महामारी में वो हमेशा तत्पर रहे, और चिकित्सीय सेवा के साथ साथ में अन्य सामाजिक सेवा भी वो करते रहे। इसलिए ऐसे कर्मठ व्यक्ति के साथ ये सरासर अन्याय है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। नहीं, जो घटना हुई हम उसकी भी हम चाहते हैं कि जो विवेक कुशवाहा की मृत्यु हुई, मृत्यु के तो उसकी जो है उचित जांच हो, और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो। सर वो ऑन ड्यूटी में, लेकिन जहां तक हमें प्रोटोकॉल का पता है, प्रोटोकॉल का मतलब है कि वो ऑन ड्यूटी में डॉक्टर राकेश थे, लेकिन ड्यूटी के जैसे डेथ हो जाती है, बाद डीसी हो जाती है, डीसी के बाद जो काम होता है वहाँ उनका काम समाप्त हो जाता है। जो रैपर लगाना, बॉडी को पैक करना, मर्चुरी तक पहुँचाना, फिर मर्चुरी से बॉडी को रिलीज करना, वो प्रशासन का काम हो जाता है। वो जो ड्यूटी में चिकित्सक होता है उसका काम नहीं होता है, और अस्पताल प्रशासन का काम होता है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में अपर कलेक्टर इला तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में प्रयास करते हुए मामले की जांच पड़ताल के बाद उचित निर्णय लिया गया है।
हालांकि उन्होंने भी कुछ मिसकम्युनिकेशन की बात कही है। एसडीएमएच में जो कल घटना हुई थी, शव बदल गए थे, उसके संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा इस आशय का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि जो ये घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी जांच कराई जाए और जो डॉक्टर राकेश पटेल का निलंबन हुआ है उसकी पूर्ण जांच करके कार्यवाही किया जाए। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है मुझे लगता है। पीएम आवास में कोविड पेशेंट के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सीरियस पेशेंट हो जाते हैं उनको एसडीएमएच ले जाया जाता है, वहाँ भी व्यवस्थाएं हैं। कोविड का डर अभी भी लोगों में कायम है और सभी से ये अनुरोध है और अपील है कि किसी में भी कोई लक्षण दिखाई दे तो उसका तुरंत परीक्षण करा के उसका इलाज करा लेना चाहिए। जहाँ भी जो कमियां हैं उसके संबंध में सभी को निर्देश किया गया है कि पूर्ण व्यवस्थाएं बनाएं। अगर आप लोगों ने पीएम आवास जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ देखा होगा तो वहाँ हर तरह की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बना दी गई हैं और भी उसमें सुधार कार्य लगातार कर रहे हैं। नहीं, इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे, अगर कोई दोषी है तो कार्यवाही होगी और सभी व्यवस्थाओं में सुधार के प्रयास किया जाएगा।